Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आने वाले समय में क्या शुभ घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती है, क्या हो सकता है बेसिकली, वो हम देखने वाले हैं थ्रू द कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन। आज जिनका स्केच मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है आप सब लोग जानते ही है, जो है शिव जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है उनको जानते हैं कि ओमकार से कहीं ना कहीं पे ओम जो है माना जाता है कि इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू दिस रिलीजन बट पूरी तरह से यूनिवर्स से जो ब्रह्मांड है उसकी जो ध्वनि है वो कहीं ना कहीं पे ओम ही होता है। समंदर की लहरें अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो वहाँ से भी ओम ही निकलते हैं। सो ओम इज़ द बेसिक ऑफ आवर यूनिवर्स। सो हम देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या शुभ परिवर्तन आते हैं और क्या क्या घटनाएं हो सकती है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या महापरिवर्तन आके रहेगा एंड डेफिनेटली क्या क्या शुभ घटनाएं हो सकती है। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या क्या शुभ घटनाएं हो सकती हैं, कौन आ सकते हैं इनकी लाइफ में। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, आई कैन सी ये मुझे इस तरह से दिख रहा है अगर हम यहाँ से देखें तो मुझे किसी का यहाँ पे जो हॉर्न्स है वो मुझे दिख रहा है, सिंग जो है वो मुझे दिख रहा है, जैसे सर के ऊपर जो होता है ना वो मुझे दिख रहा है। सो ये कोई एनिमल हो सकता है, इट कैन बी लाइक काउ और एनी अदर एनिमल मे बी राइनोसरस हो सकता है, इट इज़ लाइक दैट। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो गाय के ऊपर जो होते हैं सर के ऊपर, वो उसके लिए ना एक डिफेंसिव सिंबल हमेशा ही होता है। मतलब वो उसके लिए जो एक वेपन बन जाता है कि अपने आप को वो रक्षा करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाजुक प्रकृति के होते हैं। अगर उसको कोई चिढ़ाता है तो ऑब्वियसली वो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ठीक है दैट आप अपने एरिया पे, आप अपने माहौल पे सुरक्षित नहीं हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी की जो है बुरी नज़र आपके ऊपर पड़ा है, इसलिए आप बीमार हो, ठीक है, करेंट सिचुएशन में मैं इस तरह से बोल रही हूँ, या आपके जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स अचानक से क्रिएट हुए जो पहले नहीं था, अचानक से परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, झगड़ा होना बहुत ज़्यादा शुरू हुआ। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ऑलरेडी वो जो है रक्षा कवच आपके अंदर ऑलरेडी है, उसको सिर्फ और सिर्फ आपको यू हैव टू यूज़ दैट। सो ये हो सकता है कि आपकी पूजा पाठ से हुआ होगा, या आपके अंदर जो है यू कैन डिप्लोमेटिकली हैंडल द सिचुएशन, सो यू शुड डू दैट। और ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर भगवान का जो है पूरी तरह से यू नो देयर इज़ ब्लेसिंग। सो आने वाले समय में भी आपको जो है इतना ज़्यादा जो है इतना आपको डरने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है दैट समवन्स फेस हैज़ कम एंड द शेप जो मुझे इस तरह से दिख रहा है, इट्स लाइक द फिगर ऑफ अ डेविल कार्ड की, जहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्सेसिव टेम्पटेशन, ठीक है, एक्सेसिव डिज़ायर्स, ख्वाहिश, और बहुत ज़्यादा जो है हमारे अंदर हो ही जाता है क्योंकि हम लोग इंसान हैं। तो ये सारे चीज़ जो है उससे आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज व्हाट कैन हैपन इज़ दैट कोई आपको जो है फंसा सकते हैं, ट्रैप में लेके आ सकते हैं, बट ड्यू टू योर इनर स्ट्रेंथ एंड विजडम ऑल्सो,
कोई भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके ऑलरेडी चांसेस बढ़ते ही है कि आप अपने आप को जो है पूरी तरह से डिफेंसिव मोड पे रखें। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मे बी यू विल बी कनेक्टेड इन द फ्यूचर, हो सकता है यू विल बी कनेक्टेड मोर विद द मीडिया, more with animation, more with artificial intelligence, more with cloud computing, more with data management, सॉफ्टवेयर, ये सारे जो चीज़ें हैं वो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। सो हो सकता है उससे रिलेटेड प्रोफेशन में आप इन्वॉल्व हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे सॉफ्टवेयर का चांसेस बहुत ज़्यादा दिखता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मे बी आपका काम जो है इट इज़ डन ऑफलाइन, बट पब्लिशिंग करना कहीं ना कहीं पे ब्रिंगिंग इट टू इनटू द पब्लिसिटी, अगर आप पब्लिसिटी करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगा। सो यहाँ पे इंटरनेट आपके सक्सेस का एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, इस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे शेप्स आ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक समवन इज़ लाइक सो मच हैप्पी कि वो किसी के कंधे के ऊपर जो है ऐसा लटका रहे हैं। मतलब क्या है ना, जैसे बच्चे लोग करते हैं उसी तरह से, कि बच्चे जो है ना दो एडल्ट के बीच में ना ऐसे लटकाएंगे उनको जब बहुत ज़्यादा खुशी होंगी, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो देयर इज़ अगेन अ हैप्पी फैमिली ऑल ओवर। सो आई कैन सी 1 2 3 4, सो मे बी 4 मेम्बर्स इन द फैमिली लाइक द 10 ऑफ कप्स। ठीक है, उस तरह का सिचुएशन मुझे दिख रहा है। आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस बनते ही है दैट आपके फैमिली प्रॉब्लम्स जो है उसमें कोई भी और जो है और फिर नया करके मुसीबत कभी भी खड़ा नहीं होगा। कैओस जो भी था आपके वर्क प्लेस में, ठीक है, वो कम होगा। सबसे ज़्यादा जो है आपको डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे बीइंग अ स्टूडेंट और कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट है, सो आपको डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा था। ठीक है, मानसिक अशांति भी था तो वो कम हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ दिख रहा है। इट कैन बी लाइक 11, इट कैन बी लाइक 111 भी हो सकता है। यहाँ पे 1111 again 1, so I can see that dates like 11, it can be like 2, which can be very important। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो धीरे धीरे एक ट्री भी बन रहा है, एक यहाँ पे सनग्लास भी बन रहे हैं। सो जब बहुत ज़्यादा धूप होता है और फिर हम क्या करते हैं, अपने सनग्लासेस को पहनते हैं, राइट, फिर बाहर निकलते हैं। इट इज़ नॉट ओनली अ स्टाइल स्टेटमेंट बट इट इज़ आवर प्रोटेक्शन। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट जैसे पेड़ की छाँव, ठीक है, पेड़ को कभी भी कन्विंस करना नहीं पड़ता है कि वो कितना बड़ा है और वो कितना ज़्यादा उपकार करते हैं लोगों के लिए। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपको और फर्दर लोगों को कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा दैट व्हाट इज़ योर टैलेंट, पीपल विल नो ऑटोमेटिकली। यहाँ पे रिकॉग्निशन आपके लिए ऑटोमेटिकली होगा एंड पीपल विल फील इट, लोग जो है उसको अनुभव कर पाएंगे। यहाँ पे यू आर गोइंग टू कम इन टू द लाइमलाइट वंस मोर। यहाँ पे जैसे आपको ऐसा लग रहा था एट ए टाइम कि नहीं मुझे और ज़्यादा काम नहीं करना है, ठीक है, जो हो गया बस हो गया, मुझे और कोई एफर्ट्स नहीं देना है। नहीं, आप अपने ही शक्ति से, आप अपने ही स्किल से, आप अपने ही तरीके से, ठीक है, लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली इन द फ्यूचर यू विल राइज योर अवेयरनेस, योर कॉन्शियसनेस विल बी इन द फुल ऑप्टिमम लेवल में आ जाएगा आपका कॉन्शियसनेस। किस लिए है, कैसा है, किस तरीके से करना है, ठीक है, एंड यू विल बिकम अ मनी मैग्नेट ऑल्सो। ठीक है, प्रोफेशनल सक्सेस, इवन पर्सनल सक्सेस भी मुझे दिख रहा है। फ्रॉम अ स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी, जहाँ पे नींद या लेजीनेस कहीं ना कहीं पे आपके लिए बहुत नेगेटिव जा रहा था, वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ, ठीक है, आपके कॉन्शियसनेस एंड आपके अवेयरनेस वहाँ पे पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। ओके, कुछ लोग जब इस रीडिंग को देख रहे होंगे, हो सकता है इस दौरान 12 से 1 बजे हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए उस दौरान आप में भी कोई इवेंट अटेंड करके आए हैं, या हो सकता है परिवार के साथ हम मिल के कुछ जो है एक्टिविटीज़ या फन कर रहे थे एंड इसके बाद आपने देखा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, आई कैन सी अ हैट,
आई कैन सी पीपल ओके मूविंग फॉरवर्ड एंड कुछ लोग पीछे रह जा रहे हैं। यहाँ पे एक स्नेक जैसा मुझे फॉर्म होते हुए दिखाई देता है, जो यहाँ पे ये भी कहता है कि पुराने चीज़ों को हटा के, जैसे हम क्या करते हैं जब भी कुछ फंक्शंस होते हैं तो वी जस्ट क्लीन द हाउस प्रॉपरली इन डिटेल्स। ऐसा नहीं कि हर रोज़ नहीं करते, बट हम पुराने चीज़ों को भी इधर दे देते हैं किसी को, या हम किसी को वो जो है डस्टबिन में फेंक ही देते हैं, बिकॉज ओल्ड थिंग्स एब्जॉर्व एनर्जी। सो यहाँ पे स्किन में मतलब स्नेक मतलब क्या है, शेडिंग ऑफ द स्किन। यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे हीलिंग का एक यहाँ पे भावनाएं मुझे दिखाई देता है, जहाँ पे पुराने जो चीज़ें हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा था उसको आप पीछे छोड़ो। बहुत सारे क्राउड या ऑडियंस भी दिखाई देता है। यू कैन अटेंड एनी टाइप ऑफ इवेंट इन द फ्यूचर, जहाँ पे बहुत सारे लोग भी उसको ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मे बी रिलेटेड टू एकेडमिक और एनी टाइप ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़, उस तरह से हो सकता है। यहाँ पे किसी के साथ किसी का मर्ज होना, कोलैबोरेट होना, एक साथ होना, बीइंग वन कंपनी, वो दिखता है। यहाँ पे ये भी है दिस पर्सन, दिस इज अ वुमन जो अपने हाथ इस तरह से कर रही है, और यहाँ पे कुछ योगा पोज है। सो योगा, योग मतलब क्या है, टू जॉइन टुगेदर। योगा, मेडिटेशन, ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये आपकी शरीर को और ताकत देता है। आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ उस तरह के एक्टिविटीज़ करते हैं एंड दे आर रियली फिट एंड टोन्ड, वो भी है। कुछ लोगों के लिए आप उनको मिल सकते हैं, मे बी while you were working out, okay, maybe वर्कआउट कर रहे थे आप जिम में, या कोई हीलिंग सेशन, या कोई हो सकता है कि आप गए होंगे कोई ऐसा सेमिनार या ऐसा प्रोग्राम है विच इज़ रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ हीलिंग, ओके, या एनी टाइप ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट एरियाज में भी हो सकता है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। एनीवन लव्स टू वेयर अ हैट और अ स्पेक्टिकल, हो सकता है कि यहाँ पे किसी को जो है हैट पहनना बहुत अच्छा है, और हैट, मुझे हमेशा हैट अगर आ ही जाता है मेरे रीडिंग में तो यहाँ पे यही कहते हैं, हैट इज़ ऑलवेज द कार्ड, ओके, वेयर वी फाइंड द मैजिशियन जो है उसको वो यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हैट जो है, आई कैन से दैट यहाँ पे एक मैजिशियन की एनर्जी मुझे दिख रहा है, जहाँ पे सिर्फ कामयाबी जो है आपको, मतलब आप अलग होंगे लोगों से, आपका यूनिक नेचर, आपका पोटेंशियल जो है, मतलब you will attract mass people towards you. It's lot of people towards you due to your abilities, due to your presence, आपके कॉन्फिडेंस के वजह से, जैसे आप स्टैंड आउट कर जाएंगे क्राउड में, उस तरह से दिख रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स क्वालिटीज आपके अंदर होंगी। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स व्हाट आर यू गोइंग टू अचीव। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें, आप क्या हासिल करने वाले हैं वो हम देखते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। देखा द एम्परर, एम्परर के पीछे क्या है, द ग्लोब है। यहाँ पे सारे कंट्रीज का दिखाई देता है। सो यू विल हैव अ ग्रैब, यू विल हैव द होल्ड, ठीक है, जहाँ पे आपकी पावर, भले ही आप बहुत ज़्यादा सिंपल दिखते हो, आपके आउटफिट्स भी सिंपल हो सकते हैं, दैट डज नॉट मैटर। आपका लीडरशिप आपके आउटफिट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता। ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप जानते ही हैं, हमारे देश में जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे लीडर्स के, जो फ्रीडम फाइटर्स के, जिन्होंने अपनी जान कुर्बानी दे दिया, ठीक है। सो उनके जो लीडरशिप स्किल्स थे वो कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट रखा था, सिर्फ हमारे देश पर नहीं, बहुत सारे जो है देशों पे, बहुत सारे लोग जानते हैं हमारे उस लीडर के बारे में। इवन उनके लीडर्स के बारे में भी हम लोग जानते हैं, बिकॉज दे हैड बिन द रेवोल्यूशनरी लीडर्स। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके आउटफिट से, आपकी अपीयरेंस से, आपकी जो है गेटअप उतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता। जो महत्व रखेगा वो है आपका इम्पैक्ट, आपकी स्किल, जो लोगों को जो है बहुत ज़्यादा ही ओके दे कैन, इट कैन मेस्मराइज पीपल,
लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकता है, और ऐसे ही लोग मंत्रमुग्ध नहीं होते हैं। इट इज़ नॉट दैट आप लोग हिप्नोटाइज कर रहे हो, नहीं। यहाँ पे आपकी गुण जो है, आपकी टैलेंट जो है वो लोगों के ऊपर छाया हुआ है, और आपका कमिटमेंट लोगों के ऊपर, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोगों के लिए कर रहे हो, ठीक है, उस तरह से। इवन कुछ लोगों के लिए आपकी जॉब सेटलमेंट, आपके बिजनेस पोजीशंस, आपका रैंकिंग हायर ऑफिशियल्स में भी दिखाई देता है। वी डू हैव द 8 ऑफ कप्स, जैसे मैंने आपको बताया कि पीछे मुड़कर और नहीं देखना है कि क्या हुआ, जो हुआ बस हो गया। आई एम नॉट जस्ट लुकिंग बैकवर्ड, यहाँ पे बैकवर्ड देखना नहीं है आपको, और आगे ही देखना है, और आगे ही देखेंगे, क्योंकि पीछे चाहे जितने भी लोग आपको इमोशंस के जाल में फंसाने की कोशिश करें, यू आर नॉट गोइंग टू लुक बैकवर्ड्स। यहाँ पे देखो 4 ऑफ वैंड्स, 4 वहाँ पे दिखा था, एक फैमिली, एक कपल वहाँ पे दिखा था, जहाँ पे ये भी इंडिकेट करता है 4 अगेन, एंड इट इंडिकेट्स यस आपकी डिज़ायर्स, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका जो है हर इंसान की जो एक आशाएं होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं पे वो पूरा होते हुए दिखाई देता है। एनी टाइप ऑफ कोलैबोरेशन, एनी टाइप ऑफ एक यहाँ पे ये दिखता है कि चाहे ये मेल मेल या फीमेल मेल के बीच में हो, एक एक ऐसा एडजस्टमेंट, एक ऐसा फ्रेंडशिप जो लाइफ टाइम के लिए है। इट इज़ नॉट लाइक दैट फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो हो रहा है। यहाँ पे आपकी शादी, आपकी रोमांटिक नीड्स, आपका डिज़ायर्स, आपका मैरिज, ठीक है, लाइफ, ऑब्वियसली ये सब कुछ चीज़ें जो हो रहे हैं ना, इट इज़ गोइंग टू गेट फिक्स्ड। ऐसा नहीं कि लूज हो जाएगा, नहीं। ऑब्वियसली विद द 7 ऑफ वैंड्स एंड विद द 5 ऑफ वैंड्स, मुझे पता था ये 2 कार्ड्स आएंगे। 5 ऑफ कप्स, कुछ लोग आपको कमज़ोर बना सकते हैं, आपके पास्ट जो है आपको कमज़ोर बना सकते हैं। सो वो आपको फिर से उस राइवल कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन में डाल सकता है। पुराने चीज़ों को जितना याद करोगे ना, तब आपको लगेगा अरे उसने मुझे ऐसा कहा था, उसका यही है कैरेक्टर, उसने ऐसा क्यों कहा मुझे, उसने जब उसके साथ ऐसा किया तब कुछ नहीं हुआ, तब मुझे ही सिर्फ ये लोग क्यों कहते हैं। इस तरह से ना आप आपस में ही ना उलझ जाओगे। सो डोंट एवर गेट बॉदर्ड बाय द पास्ट, क्योंकि पास्ट में ना आप उस इंसान को सही कर पाते हो, ना आप उस सिचुएशन को चेंज कर पाते हो। सिर्फ जो आप चेंज कर पाते हो वो है आपकी प्रेजेंट और आपकी फ्यूचर, नथिंग अदर देन दैट। मैंने आपको यही कहा था कि एल्केमिस्ट, यहाँ पे एल्केमिस्ट इज लाइक भले ही टेम्परेंस की कार्ड है, बट एल्केमिस्ट दूसरा जो डेक है उसमें एक मैजिशियन का कार्ड है। आप जो हो, आपका ट्रू पर्पस, सोल पर्पस, उसमें आप जागृत हो रहे हो। मे बी आपका पर्पस है लोगों को हील करना, लोगों के लिए कुछ फ्रूटफुल करके दिखाना, लोगों के लिए, ठीक है, जो है उनको नॉलेज देना, लोगों के लिए कुछ आविष्कार करना, एक्सपेरिमेंट्स करना, लोगों के लिए। जैसे बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स आज उनके देश में नहीं है, आज वहाँ पे स्टक है, ठीक है, बट दे हैव स्टिल द कॉन्फिडेंस कि वो उस स्पेस के नॉलेज को वर्ल्ड के लोगों के सामने लेके आएंगे। तभी भी वो अपना जीवन को जो है जोखिम में रखे वो कर रहे हैं उस तरह से, ठीक है। सो दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल टूवर्ड्स। सो आपका भी वही है, मुझे दिख रहा है। यू कैन बी वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स इन द कंट्री, यू कैन बी वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स इन द कंट्री, उस तरह से दिख रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and